जय माता दी। तो फ्रेंड्स, आज हम चलते हैं माता वैष्णो देवी की यात्रा पर। माता वैष्णो देवी जाने में कितना खर्च लगता है, कितना समय लगता है और कैसे जाएं, सारी बातों की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। तो माता वैष्णो देवी जाने के लिए हमारी यात्रा शुरू होती है। आप कहीं से भी ट्रेन लेके जम्मू तवी पहुंच जाएं। यदि आपको कटरा के लिए ट्रेन मिलती है तो आप कटरा के लिए ही ट्रेन लें, लेकिन कटरा बहुत कम ही ट्रेनें जाती हैं। ज़्यादातर ट्रेनें जम्मू तवी तक ही जाती हैं। जम्मू तवी स्टेशन से आप बस के द्वारा कटरा जा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, वहाँ जाने के लिए हर आधे घंटे पर आपको बस मिल जाएगी। लग्ज़री बस का किराया 165 रुपये और नॉर्मल 85 रुपये है। तो आप वहाँ से बस लेके कटरा पहुँच जाएं। आप देख सकते हैं, यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर है। तो इस तरह से आप कटरा पहुंचकर फिर आपका जो फ़ोन होता है उसका सिम यहाँ काम करना बंद कर देता है, तो आपको एक दूसरा सिम लेना पड़ता है। यहाँ आपको 300 रुपये में नया सिम दे देते हैं। कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। कई सारे काउंटर बने होते हैं जहाँ से आप नए सिम ले सकते हैं। तो सिम कार्ड लेके आप फिर कटरा चौक के आसपास यहाँ रुकने की काफ़ी सारी व्यवस्था है। बहुत से होटल्स, धर्मशाला और भी काफ़ी स्थान हैं। तो हम चलते हैं यहाँ निहारिका कॉम्प्लेक्स में, देखते हैं यहाँ कैसे है। डोरमेट्री की कीमत यहाँ 100 रुपये पर बेड है। बाकी रूम यहाँ काफ़ी कॉस्टली है। यहाँ 1800 रुपये में डबल बेडरूम है। तो हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम बाहर कहीं और भी देखते हैं। तो आगे चल के गली में हम देखते हैं, तो हमें यहाँ ठीक ठाक रूम 600-700 में मिल गया। तो आपका जैसा बजट हो आप देख सकते हैं। 600-700 रुपये में ये रूम आपको ऑफ सीज़न में मिल जाता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा 800-900 रुपये लगेगा। खाने पीने की भी चीज़ें यहाँ ठीक ठाक रेट में ही है। तो माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आपको यात्रा कार्ड बनवाना पड़ता है। ये यात्रा कार्ड आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई पैसा नहीं लगता। और जगह जगह यात्रा कार्ड बनाने के लिए काउंटर लगे होते हैं, जिसमें आपका आधार कार्ड देख के आपका कार्ड बन जाता है। इसे बनवाने के लिए आपको खुद जाना पड़ता है। जितने मेंबर हैं सबको जाना पड़ता है। ये नहीं है कि कोई एक मेंबर जाए और कार्ड बनवा के आ जाए। जितने लोग हैं सबको अपना अपना जाके खुद बनवाना पड़ता है। यहाँ फ़ोटो स्कैन करते हैं। तो कार्ड बनवा के फिर आए हम यहाँ, ये डंडा ले लेते हैं, क्योंकि ये डंडा लेना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। बिना इसके रास्ते में चढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये बाणगंगा चेक पोस्ट है। यहाँ काफ़ी लंबी लाइन रहती है, आपको लगभग आधा घंटा लग जाएगा। और जो लोग यात्रा कार्ड नहीं बनवा पाए हैं वो यहाँ से भी यात्रा कार्ड बनवा सकते हैं। तो
बाणगंगा से आपकी यात्रा शुरू होती है। बाणगंगा वही स्थान है जहाँ पर माता ने अपने बाल धोए थे और बाण मारकर गंगा जी को प्रकट किया था, इसलिए इसको बाल गंगा और बाण गंगा भी कहते हैं। तो यहाँ जो लोग पैदल चलने में असमर्थ हैं वो खच्चर, पिट्ठू और पालकी भी ले सकते हैं। इसका रेट फिक्स है, आप इसका रेट देख सकते हैं। गुलशन कुमार का लंगर यहीं पर है। बाणगंगा के पास ही आपको गुलशन कुमार का लंगर भी मिल जाएगा। और ये बाणगंगा है जहाँ पर लोग स्नान करके फिर यात्रा शुरू करते हैं। और रास्ते में आपको खाने पीने की चीज़ें पर्याप्त मात्रा में मिलती रहती हैं। रास्ते में मेडिकल शॉप भी हैं, गर्म कपड़े भी मिल जाते हैं, एटीएम भी है और खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं मिल जाती हैं। तो ये पहला मंदिर चरण पादुका का है। यहाँ माता जी रुक के पीछे मुड़ के भैरव जी को देखी थी। यहाँ माता के पैरों का निशान है। कहीं कहीं पर रास्ते में सीढ़ियाँ भी हैं, लेकिन चढ़ने के टाइम सीढ़ियाँ लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उतरते समय सीढ़ियों से उतरने में काफ़ी आसानी होती है। यहाँ का व्यू काफ़ी सुंदर, काफ़ी आकर्षक है। रास्ते में ये इंद्रप्रस्थ भोजनालय है। यहाँ आपको सही रेट में क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों अच्छी मिल जाती है। यहाँ बैटरी वाला रिक्शा भी चलता है। तो यहाँ पहुँचने के बाद दो रास्ते हैं, एक 5.5 किलोमीटर और एक 6.5 किलोमीटर। जो 5.5 किलोमीटर का रास्ता है उस पर अर्धकुमारी नहीं पड़ती और जो 6.5 किलोमीटर का रास्ता है उस पर अर्धकुमारी का मंदिर पड़ता है। और जो बैटरी वाली गाड़ी होती है वो 5.5 किलोमीटर वाले रास्ते से जाती है। तो हम यहाँ आ गए अर्धकुमारी माता के मंदिर के पास। यहाँ रुकने की पर्याप्त व्यवस्था है। आप लोग चाहें तो यहाँ डोरमेट्री भी है और होटल्स भी हैं और फ्री के धर्मशाला भी है। तो जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा अरेंज कर सकते हैं। अर्धकुमारी में ही माता का गर्भ गुफा भी है। यहाँ से भी आपको पिट्ठू और पालकी मिल सकती है। यहाँ ये कढ़ी चावल और राजमा चावल 50 से 55 रुपए में आपको मिल जाते हैं। इसके आगे खाने पीने की व्यवस्था कम ही है। अर्धकुंवारी तक आपको खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्था मिल जाती है। तो इसके आगे चढ़ाई करने के लिए आप अपने पास थोड़ा बहुत रख लें। फिर ऊपर पहुंचकर यहाँ आपको लॉकर रूम मिलता है। एक लॉकर में आप अपना सारा सामान रख सकते हैं। सिर्फ पैसे और जेवर ही साथ ले जा सकते हैं, बाकी मोबाइल फ़ोन भी अलाउड नहीं है।
यहाँ सारी चीज़ें जमा करके तभी आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। तो ऊपर भवन पे भी डोरमेट्री अगर खाली है तो मिल जाती है, जिसका चार्ज आपको 120 रुपये पड़ता है। और बैटरी रिक्शे का भी आप कीमत देख सकते हैं। तो इस तरह से माता वैष्णो देवी का दर्शन करने में आपका टोटल खर्च एक मेंबर का 1000 रुपये से 1500 में आप काफ़ी अच्छी तरह से माता के दर्शन, खाना पीना, बाकी यहाँ का जितना अरेंज है वो कर सकते हैं। 1000 से 1500 रुपये में आपका अच्छा खासा यहाँ सब हो सकता है। और ये भैरव बाबा जाने के लिए आप सीढ़ियाँ लेंगे तो 350 सीढ़ियाँ यहाँ चढ़नी पड़ती है। नहीं तो वैसे चढ़ाई का रास्ता भी है, लेकिन काफ़ी ऊंची चढ़ाई है। 2 किलोमीटर की है, लेकिन काफ़ी खड़ी चढ़ाई है। और यहाँ भवन से बाबा भैरवनाथ जाने के लिए रोपवे भी बन गया है। रोपवे भी आप ले सकते हैं। रोपवे का कीमत 100 रुपये है, लेकिन काफ़ी लंबी लाइन लगानी पड़ती है। तो हम पहुँच गए बाबा भैरवनाथ के मंदिर। बाबा भैरवनाथ के मंदिर से माता वैष्णो देवी का भवन कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो फाइनली बाबा भैरवनाथ और माता वैष्णो देवी का दर्शन हो गया। बिना भैरव बाबा के दर्शन किए माता वैष्णो देवी का दर्शन पूरा नहीं माना जाता। इसलिए अगर आप वैष्णो देवी का दर्शन करें तो बाबा भैरव का दर्शन भी ज़रूर करें। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय माता दी।